Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely War, Hypocrisy and Tragedy by Maliha Lodhi. जंग, मुनाफकत और जो ट्रेजेडी है, हम देख सकते हैं फ़लस्तीन के अंदर जो जारहाना रवैया रवा रखा हुआ है इसराइल की जानिब से, उसी हवाले से मलिहा लोधी इसमें लिखती हैं। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी तबाही को कहते हैं। तो इंसानी जो तबाही हो रही है, सफरिंग और डिस्ट्रेस में मुब्तला हैं इंसान, बेसिकली इसीलिए इसीलिए ये टर्म इस्तेमाल की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूएन की जो है वो 6 मेन ऑर्गन्स जो है उनमें से एक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पीस कायम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी। नेक्स्ट हमारे पास हॉस्टिलिटीज आ जाती हैं। हॉस्टिलिटीज बेसिकली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को ही कह रहे हैं। वो जो कॉन्फ्लिक्ट के एक्ट्स होते हैं, एग्रेशन होती है, जहरियत होती है, उसको उसके लिए टर्म हॉस्टिलिटीज जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रूस आता है। ट्रूस का मतलब जो है वो मुआहिदा होता है। ठीक है, दो जो पार्टीज हैं जो कि इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हों, उनके दरमियान जंगबंदी के लिए जो मुआहिदा करवाया जाता है, उसलिए ये टर्म यूज होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन पॉज है। ह्यूमैनिटेरियन पॉज से मुराद यही है कि टेम्पोरेरी एक पॉज ले लिया जाए, जो मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं उनको रोक दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास पोलराइजेशन आती है। पोलराइजेशन का मतलब यही है कि डिवीजन हो जाए, सेपरेशन हो जाए ग्रुप्स में या सोसाइटीज के अंदर, दो आइडियोलॉजीज के अंदर तबकात जो हैं वो बट जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टे ब्लैंची। कार्टे ब्लैंची का मतलब यही होता है एक ब्लैंक चेक, जो यानी अनलिमिटेड किस्म की अथॉरिटी, जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना रहें। नेक्स्ट हमारे पास सीज फायर है। सीज फायर का मतलब जंग बंदी होता है। नेक्स्ट है इन एक्शन। इन एक्शन का मतलब जो है आप देख सकते हैं लैक ऑफ एक्शन, नाकाबिलियत किसी का, फेलियर स्टेप्स उठाने के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली भी 6 मेन ऑर्गन्स में से है यूएन ही की। ठीक है, जिसका भी काम जो है वो बेसिकली यही है कि कोऑर्डिनेशन के ऊपर बात की जाए, इंटरनेशनल इश्यूज पर बात की जाए वाइड रेंज पर। नेक्स्ट हमारे पास नॉन बाइंडिंग आता है। नॉन बाइंडिंग से मुराद यही है, यहाँ पर रेफर करें डिसीजंस को या रेजोल्यूशन को जिसके अंदर लीगल या मैंडेटरी फोर्स की कमियां पाई जाए, लैकिंग हो, उसको हम नॉन बाइंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिप्लोमेटिक आइसोलेशन आता है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो है वो एक सिचुएशन है जिसके अंदर एक कंट्री या फिर एक एंटिटी जो है वो अपने आप को जो है अकेला महसूस करती है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं होती, अलायंसेस उस तरह से नहीं होते हैं, आइसोलेट हो जाती है, तन्हा हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास बम्बार्डमेंट आता है। बम्बार्डमेंट का मतलब यही होता है एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट बनाकर उधर जो है वो सस्टेन्ड अटैक्स करते रहना, इंटेंसिव अटैक्स करते रहना। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सीज आता है। सीज का मतलब यही है कि मुहासरा करना, चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है, तनहा कर देना किसी एक चीज को, एक एरिया को। नेक्स्ट हमारे पास इनडिफरेंस आता है। इनडिफरेंस का मतलब बेहिस किस्म का एटीट्यूड, जिसको कोई कंसर्न नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में भी। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज से मुराद यही है कि जो इंसानी फलाह बहबूद है उस पर नेगेटिव असरात का मुरतब होना। तो ये थी इसमें मौजूद कुछ नेगेटिव टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाउ हैज द वर्ल्ड रिस्पॉन्डेड टू इसराइल्स कंटिन्यूइंग वॉर ऑन गाजा एंड द ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी देयर। ठीक है, यहाँ पर राइटर जो है वो क्वेश्चन ही कर रही है कि किस तरीके से दुनिया रिस्पॉन्ड कर रही है इसराइल की जो मुसलसल चलता हुए जो वॉर चल नजर आ रही है हमें गजा के ऊपर, और जो इंसानी तबाही देखने को मिल रही है। Clearly, the UN Security Council failed in its duty to stop hostilities. तो ये जो भी conflicts हैं, hostilities हैं, इसमें UN Security Council अपनी ड्यूटी निभाने से फेल रही है। This from a world body whose primary responsibility is to maintain international peace and security. ये दुनिया की बॉडी है जिसका काम यही है, इसकी प्राइमरी जिम्मेदारी यही है कि वो मेंटेन करे अमन और सिक्योरिटी इंटरनेशनल लेवल पर। Its inability to pass resolutions calling for a truce or humanitarian pause exposed the polarization among its members which paralyzed the council. इसकी जो नाअहलियत नजर आती है रेजोल्यूशन के पास होने में, जो कि ट्रूस के लिए करवाई गई थी, मुआहिदे के लिए और ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए होनी थी, ठीक है जी, लेकिन हमें उसमें एक्सपोज क्या हुआ, पोलराइजेशन नजर आई, दो धड़ों में हमें तकसीम होती नजर आई चीजें, जिसमें जो कौंसिल है वो पैरालाइज्ड नजर आए। द यूएस वॉज द प्रिंसिपल स्टम्बलिंग ब्लॉक इन एफर्ट्स टू अचीव अ सीज फायर। जो सीज फायर थी यानी जंग बंदी थी, उसकी जो एफर्ट्स थी उसको अचीव करने के रास्ते में जो रुकावट थी वो यूएस था, सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था। Its unconditional support for Israel handed Tel Aviv carte blanche to continue its barbaric military campaign in utter disregard for world opinion.
बारबेरिक की यहाँ पर जाहराना रवैया ही बता रहे हैं कि ये अनकंडीशनल सपोर्ट नजर आ रही है हमें टेल अवीव के लिए एक कार्टे ब्लेंची के तौर पे एक ब्लैंक चेक यानी अनरिस्ट्रिक्टेड अनलिमिटेड चेक मिल गया है उसको यूएस की तरफ से हमें नजर आता है यहाँ पर जो उसकी एक मिलिट्री बारबेरिक कैंपेन चल रही है और ये बिल्कुल डिसरिगार्ड है दुनिया के ओपिनियन का. The Security Council's inaction led to an emergency session of the General Assembly, which approved by an overwhelming majority a resolution calling for truce. Security Council की नाअहलियत देखें कि जो इमरजेंसी सेशन हुआ था जनरल असेंबली का अप्रूव किया गया था जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी थी उसकी तरफ से एक मुआहदे के लिए रेजोल्यूशन बुलाई गई थी. ओनली द यूएस एंड अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज वोटेड नो. सिर्फ यूएस और कुछ मुट्ठी भर कंट्रीज थी जिन्होंने वोट किया नो के लिए. While this resolution has moral and political weight and aim to mount diplomatic pressure on Israel and its backers, और साथ में जो रेजोल्यूशन थी उसमें मॉरल और सियासी वेट भी था जिनका काम यही था कि वो डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें इसराइल के ऊपर उनके बैकर्स पे. इट इज़ नॉट बाइंडिंग लेकिन ये नॉट नॉन बाइंडिंग रही. देयर फॉर इट कुड डू नथिंग टू एंड इसराइल वॉर ऑन गजा. इसीलिए जो इसराइल की जो वॉर है गजा के ऊपर वो एंड नहीं उस तरीके से हो पाई कुछ ना हुआ. These developments demonstrate America's increasing diplomatic isolation as several of its Western allies join most of the international community to back an immediate ceasefire. तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं इस चीज़ की वजाहत करती हैं कि अमेरिका की बढ़ती हुई एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन नज़र आती है. उसके सेवरल जो वेस्टर्न अलाइज हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो बैक करते हैं फौरी तौर पर जो है वो जंगबंदी को. While some of European countries shifted their position to voice concern for the humanitarian crisis and loss of Palestinian lives. ठीक है जब बहुत सी जो कुछ हमें यूरोपियन कंट्रीज नजर आती हैं वो शिफ्ट हुई उनकी पोजीशन शिफ्ट की उन्होंने वॉइस लगाई उठाई जो कंसर्न था उसके लिए इंसानी क्राइसिस के लिए और जो जाने जा रही थी फ़लस्तीनियंस की. वाशिंगटन रिफ्यूज टू आस्क इसराइल टू सीज इट्स बम्बार्डमेंट और लिफ्ट द सीज ऑफ गजा. लेकिन वाशिंगटन ने रिफ्यूज कर दिया इनकार कर दिया इसराइल के वो जंगबंदी करे बम्बार्डमेंट रोके और जो है वो सीज जो है वो जो मुहासरा किया हुआ उसने गजा का उसको उठाए. शोइंग indifference to the devastating humanitarian consequences of Israeli actions. तो ये बिल्कुल indifference एक बेहिस किस्म का एटीट्यूड नजर आता है हमें यूएस की जानिब से जो कि तबाहकुन इंसानी जो है नुकसानात जानों का नुकसानात लेकर आएगा और एक इसराइल की जानिब से जो कि रवा रखा गया है. UN officials repeatedly declared that Israeli violence directed at over 2 million Palestinians trapped in Gaza was collective punishment and violated international humanitarian law. UN के ऑफिशियल जो रिपीटेडली डिक्लेयर कर रहे हैं उन्होंने भी ये किया कि इसराइल का जो वायलेंस है वो डायरेक्टली 2 मिलियन फ़लस्तीनियन से ऊपर जो हैं उन फ़लस्तीनियंस वो गज़ा के अंदर ट्रैप्ड हुए हुए हैं उनको उन्होंने मुहासरे में लिया हुआ है कलेक्टिव पनिशमेंट का शिकार हुए थे और वायलेट किया बिल्कुल तबाह कर दिया था तोड़ दिया इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को. बट द यूएस एंड इट्स वेस्टर्न पार्टनर्स ओनली कॉल्ड आउट हमास फॉर द अटैक ऑन इसराइल एंड एक्सेप्टेड इसराइल्स कारपेट बॉम्बिंग ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन एज इसराइल्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ. लेकिन यूएस और उसके जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमास को बुलाया इस अटैक के लिए इसराइल पे और एक्सेप्ट किया इसराइल की कारपेट बॉम्बिंग को कि वो पूरी पॉपुलेशन पर बॉम्बिंग करे. इसराइल का राइट है वो डिफेंड करने का अपने आप को. दे शोड नो कंपैशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस कैजुअलिटीज हु वर पोर्ट्रेड एज ह्यूमन शील्ड फॉर हमास. उन्होंने कोई कंपेंशन कोई हमदर्दी शो नहीं की थाउजेंड ऑफ फलस्तीनियन की जो जाने गई उसके ऊपर. ठीक है वो जो कि पोर्ट्रे किया गया जिसकी तस्वीर कुशी की गई है एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर हमास के लिए. एन एग्रीजियस एग्जाम्पल ऑफ डीह्यूमनाइजिंग फ़लस्तीनियंस. तो ये एक बहुत ही आप उकसाने वाली एक एग्जाम्पल नजर आती है जिसमें इंसानियत नजर नहीं आती है. President Joe Biden even Palestinian casualty figures, saying he had no confidence in the numbers the Palestinians are using. प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हत्या के सवाल उठाए कि फ़लस्तीनियन की कैजुअलिटी जो फिगर्स थे यानी कि कितनी जाने गई हैं उन्होंने कहा कि उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है नंबर पर कि कितने फ़लस्तीनियंस को यूज़ किया गया. When Washington began to voice concern for civilian deaths, it was too little, too late, especially as it continued to oppose a ceasefire. जब वाशिंगटन ने आवाज़ थोड़ी सी कंसर्न के लिए उठाई सिविलियन डेथ्स के ऊपर तो वो बहुत ही कम थी आवाज़ बहुत ही लेट हो चुका था स्पेशली जबकि ये अपोजिंग करनी थी जो कंटिन्यूसली थी जंगबंदी के लिए.
These developments laid bare the US-led West hypocrisy। तो हमें ये बिल्कुल क्लियर नजर आता है डेवलपमेंट किस चीज़ की हुई, बिल्कुल खुल के सामने आई यूएस की जो हिपोक्रेसी मुनाफकत वाली पॉलिसी है। While Western leaders denounced Russian military actions and targeting of civilians in Ukraine, they refused to apply the same principle of Gaza। जबकि जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उन्होंने डिनाउंस किया रशियन मिलिट्री एक्शंस को, और टारगेट जो कर रहे थे सिविलियंस को यूक्रेन के अंदर, उन्होंने रिफ्यूज किया, लेकिन सेम रूल अप्लाई करने में जो प्रिंसिपल है उसको गजा के अंदर। द ईयू यूरोपियन यूनियन कमीशन प्रेसिडेंट Ursula von der Leyen once characterized Russia's attack on civilian infrastructure that aimed to deprive people of water, electricity and acts of pure terror। जबकि जो ईयू की कमीशन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक मर्तबा करेक्टराइज किया रशिया के इस अटैक को कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक है, जो कि लोगों को उनके पानी, बिजली और जो है प्योर एक टेरर वाले एक्ट हैं उनसे महरूम करने के लिए है। बट नीदर शी नॉर एनी वेस्टर्न लीडर chose to describe Israel's action of cutting off electricity, water, food and fuel supplies to Gaza in a similar way। लेकिन ना तो उन्होंने ना किसी और वेस्टर्न लीडर ने किसी तरह से भी वजाहत की इसराइल के एक्शन को, जिन्होंने बिजली मुनकता कर दी, पानी, फूड और डिफरेंट फ्यूल सप्लाईज जो थे गजा में, सिमिलर वे में उन्होंने उसको मुनकता किया। Nor did Israel's use of white phosphorus in indiscriminate artillery attacks urge Western governments to denounce this violation of international humanitarian law। ना ही किसी किस्म का देखने को मिला हमें अपोजिशन देखने को मिली, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वायलेट किया गया, वाइट फास्फोरस गिराए गए गजा के ऊपर भी, लेकिन वहां पर भी हमें वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ जो है वो चीज देखने को नहीं मिली। There was no Western condemnation of Israel's attack on Jabalia refugee camp, in which scores of people were killed and for which Tel Aviv claimed responsibility, justifying civilian deaths as a tragedy of war। यहाँ पर हमें कोई भी वेस्टर्न जो है मजम्मत नहीं देखने को मिली इसराइल के अटैक पर, जो उन्होंने जबेलिया रिफ्यूजी कैंप पर किया, जिनमें बहुत से लोगों की जानें गईं, और टेल अवीव उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम भी करता है, जस्टिफाई करता है सिविलियन डेथ्स को एक ट्रेजेडी ऑफ वॉर से। पब्लिक आउटरेज, आउटरेज कहते हैं गुस्से को, जो पब्लिक का गुस्सा है ओवर द ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, इज इन शार्प कंट्रास्ट टू द पोजीशन ऑफ वेस्टर्न गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल शार्प कंट्रास्ट है जो पोजीशन ली हुई है इस वक्त वेस्टर्न गवर्नमेंट ने उसके साथ। Western countries who claim to be standard bearer of human rights and constantly lecture other countries on this adopted a deafening silence on Israeli atrocities। atrocities होते हैं मुजालिम एंड genocidal actions, नस्ल कुशी की जो उनकी एक्शन चल रहे हैं और इसराइल की जो मुजालिम चल रहे हैं उस पर बिल्कुल डेफनिंग साइलेंस है, बिल्कुल बहरापन ही यहाँ पर शो होता नजर आता है हमें। और जो कि यूएस की तरफ से या वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, जो कि अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो स्टैंडर्ड बियरर हैं ह्यूमन राइट्स के, तो कंटिन्यूसली जो कॉन्स्टेंटली लेक्चर करते हैं अदर्स कंट्रीज को भी, लेकिन यहाँ पर उनका हमें सिर्फ और सिर्फ समातें बंद ही नजर आती हैं। दिस डिस्प्ले ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स वाज नॉट न्यू। ये डबल स्टैंडर्ड की जो गेम है ये नई नहीं। वेस्टर्न कंसर्न्स फॉर ह्यूमन राइट्स हैज ऑलवेज बीन सिलेक्टिव, इट्स क्रिटिसिज्म यूजुअली डायरेक्टेड एट एडवर्सरीज एंड अपोनेंट्स। जो वेस्टर्न कंसर्न्स है ह्यूमन राइट्स के लिए हमेशा से सिलेक्टिव रहे हैं। क्रिटिसिज्म देखें डायरेक्टेड एडवर्सरीज पर होता है, अपोनेंट्स पे, वाइल फ्रेंडली कंट्रीज हैव बीन शील्डेड फ्रॉम सेंश्योर, और जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो इन चीजों से बालातर हैं। जर्मनी एंड फ्रांस imposed a ban on pro-Palestinian rallies in a bid to criminalize expressions of sympathy for Palestinians। जर्मनी और फ्रांस ने इम्पोज कर दिया बैन प्रो फलस्तीनियन रैलीज के ऊपर। अगर इस तरीके से वो कहते हैं इसको क्रिमिनलाइज एक्सप्रेशन ऑफ सिंपथी, जो हमदर्दी थी उनकी फलस्तीनियंस के लिए, उसको उन्होंने बैन कर दिया है। दिस मेड अ मॉकरी ऑफ देयर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स। तो उनके ये जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इसके ऊपर ये मॉकरी नजर आती है, मॉकरी प्रेजेंट करता है। एंड शोड द शेलोनेस ऑफ देयर कमिटमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और उनकी शेलोनेस जो है वो भी नजर आती है हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो कमिटमेंट करते हैं ये। In the US, donors threatened to cut off funding to universities where students rallied in solidarity with Palestinians। Solidarity यानी इत्तेहाद होना, मुत्तहिद हो जाना। तो फलस्तीनियंस के साथ जो मुत्तहिद होकर रैली निकालेंगे अगर यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स, तो उन यूनिवर्सिटीज को जो फंड देना है वो भी कट ऑफ करने का कह दिया गया है यूएस की जानिब से। द गार्डियन रिपोर्टेड दैट prominent American figures from magazine editors to Hollywood agents faced sacking or rebuke for supporting Palestinians। गार्डियन ने भी रिपोर्ट किया कि प्रोमिनेंट अमेरिकन फिगर्स जो थे, मैगजीन एडिटर, जो उन्होंने बताया एजेंट्स के अकॉर्डिंग, जो एजेंट्स हैं वो फेस कर रहे हैं सैकिंग और रिब्यूकिंग फेस कर रहे हैं अगर वो सपोर्ट करते हैं फलस्तीनियंस को।
एल्सवेयर इन यूरोप और दूसरी जगहों पर अगर यूरोप में देखें तो प्रो फ़लस्तीनियन एक्टिविटीज़ वर हाउंडेड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बीइंग एंटी-सेमिटिक। तो हमें यहाँ पर जो डिफरेंट प्रो फ़लस्तीनियन एक्टिविस्ट्स हैं वो नज़र आते थे। इन द यूके होम सेक्रेटरी सौला Braverman branded pro-Palestinian demonstrations as hate marches, called for curbs on protest, and urged criminalizing waving the Palestinian flag. यूके में भी अगर देखें तो होम सेक्रेटरी की यहाँ पे बात की गई है, जिन्होंने ब्रांड किया प्रो फिलिस्तीनियन डिमॉन्स्ट्रेशंस को देती हैं, वो एक हेट मार्चेस करार देती हैं, ठीक है, और इसको कर्ब्स लगाने की बात करती हैं, यानी रुकावटें इन प्रोटेस्ट इन एहतजाज पर रुकावटें लगाई जाएं, अर्ज किया जाए इनको, क्रिमिनलाइजिंग वेव कर कह करके पुकारते हैं इनको फिलिस्तीनियन फ्लैग को। All this in so-called democracies who claim civilizational superiority over countries of the global south। और इस तरह से और भी जमहूरियतें हैं जो सो कॉल्ड जमहूरियतें हैं, क्लेम करते हैं सिविलाइज्ड होने की, सिविलाइज्ड और सुपीरियोरिटी अपने दिखाते हैं दूसरी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज पर। द वेस्टर्न मीडियाज रोल हैज बीन एज वन साइडेड एज दैट ऑफ देयर गवर्नमेंट एंड ब्लाइंड टू द सफरिंग ऑफ द फिलिस्तीनियन पीपल। वेस्टर्न मीडिया का जो रोल है वो एक साइडेड, वन साइडेड है, एक साइडेड ही हमें नजर आता है, उनकी गवर्नमेंट की जानिब से है, क्योंकि वहाँ पर ब्लाइंड जो है वो उस तरफ से ब्लाइंड है ये लोग, सफरिंग जो है फ़लस्तीनियन पीपल की उस हवाले से। मेजर नेटवर्क्स इक्वोड इसराइली प्रोपेगेंडा एंड मोस्टली कवर्ड द वॉर फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ इसराइलीज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। और बहुत सारे नेटवर्क जो हैं जिनकी सुनाई देती हैं आवाज़ें, इसराइली प्रोपेगेंडा ही है, कवर्ड करता है तमाम वॉर को एक ही प्रिज्म से, और वो प्रिज्म कौन सा है? इसराइल का राइट है भाई डिफेंड करना अपने आप को। Western TV anchors seem to read from the same script and disregarding massacres carried out by Israel। massacres भी कत्ल गारती को कहते हैं, तो टीवी एंकर्स भी यही रीड करते हुए नजर आते हैं, सेम स्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं इस मजाकर को जो इसराइल की जानिब से हो रहा है। केप्ट आस्किंग इंटरव्यूज इन इफ दे कंडेम्ड हमास। और इंटरव्यूज के लिए भी पुकारते हैं, बुलाते हैं अगर वो मजम्मत करते हैं हमास की। The most flagrant example of disinformation spread by Western channel was of Israeli babies beheaded by Hamas। जो मोस्ट जो हमें फ्लैग्रेंट एग्जांपल नज़र आती है इस डिसइंफॉर्मेशन की, गलत मालूमात की जो स्प्रेड हो रही है वेस्टर्न चैनल की तरफ से, इसराइल की बेबीज हैं, ठीक है, हमास की तरफ से जो हेडेड किए गए, विच हैड ऑन बेसिस इन फैक्ट, विच हैड नो बेसिस इन फैक्ट, जिनकी कोई बेसिकली बेसिस नहीं है, ठीक है, यानी कि यही कहा गया कि इसराइली बेबीज को भी हेडेड किया गया है हमास की जानिब से, उनकी जानें गंवाई गई हैं। ओनली व्हेन द स्केल ऑफ किलिंग इन गजा कुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड क्रिटिसिज्म ऑफ देयर बायस माउंटेड डिड नेटवर्क सच अ बीबीसी चेंज कोर्स ऑफ कवर दी। सिर्फ और सिर्फ जो स्केल नजर आता है किलिंग का गजा के अंदर, वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्रिटिसिज्म है लेकिन बाइस होकर दिखाया जा रहा है, ठीक है, नेटवर्क्स कर रहे हैं, बीबीसी चेंज कोर्स भी उसमें हमें नजर आता है जो कवर कर रही है इस चीज को। Meanwhile, Western social media companies censored Palestinian content as confirmed by international human rights organizations including Amnesty। Meanwhile, हमें Western social media companies भी नजर आती हैं इस content के साथ, Palestinian content के साथ confirm करती हैं international human rights organizations को, जिनमें Amnesty भी शामिल है। The response from Muslim countries neither matched the catastrophic situation on the ground nor met the expectations of their own people। जो रिस्पॉन्स है मुस्लिम कंट्रीज का, वो ना तो मैच होता है इस तबाहकुन सिचुएशन के ग्राउंड के साथ लगता है, और ना ही तवक्कुआत पर उतर रहा है उनके अपने ही लोगों की। अदर देन डिप्लोमेटिक एक्टिविज्म एट द यूएन टू सिक्योर अ जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, उसके अलावा डिप्लोमेटिक एक्टिविज्म देखें यूएन सिक्योरिटी जनरल असेंबली की जानिब से रेजोल्यूशन के हवाले से, तो इट डिड नॉट गो बियॉन्ड इशूइंग डिनंसिएशंस ऑफ इसराइल, तो वो भी डिनंसिएशन को इशू नहीं कर रही हैं, उसे बियॉन्ड नहीं देखने को मिला हमें। While several South American countries cut ties with Israel, only Jordan and Bahrain did so from among Arab states who had established diplomatic relations with Tel Aviv। जो several South American countries हैं उन्होंने कट कर दिए टाइज इसराइल के साथ, सिर्फ और सिर्फ हम देखने को मिलता है जॉर्डन और बहरीन जिन्होंने ऐसा किया, अरब स्टेट्स जो कि स्टैब्लिश किए हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन टेल अवीव के साथ। डज ऑल दिस मीन द फिलिस्तीनियंस हैव बीन अबेंडन, तो क्या इसका मतलब यही कि फिलिस्तीनियंस को पूरे तरीके से छोड़ दिया गया है? येस एंड नो, हाँ या फिर नहीं। येस, बिकॉज द इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल टू स्टॉप द कार्नेज इन गजा, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो फेल हो गई है इस कार्नेज को जो गजा में हो रहा है उसको रोकने से। नो और नहीं, बिकॉज अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और नहीं भी है इसका क्योंकि वेस्ट से मगरिब से मशरिक की तरफ अगर पूरी दुनिया देखे तो पीपल केम आउट इन अनप्रेसिडेंटली लार्ज नंबर्स टू शो सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियंस, मतलब बेमिसाल हमें यहाँ लार्ज नंबर में नजर आती है, इत्तेहाद नजर आता है फलस्तीनियन के साथ, एंड डिमांड अ सीज फायर, और एक जंग बंदी भी वो लोग कह रहे हैं। पब्लिक आउटरेज ओवर द ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर एक्सप्रेस्ड इन प्रोटेस्ट रिलीज,
was in sharp contrast to the pusillanimous position adopted by their governments. लेकिन जो पब्लिक का गुस्सा है ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर के ऊपर, ठीक है, जो प्रोटेस्ट है वो शार्प कंट्रास्ट नजर आता है हमें इनके पोजीशन के ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है. पब्लिक ओपिनियन इन द यूएस वाज आल्सो एट शार्प वेराइंस विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन स्टांस. पब्लिक ओपिनियन जो कि यूएस के हवाले से देखें तो वो भी शार्प हमें कंट्रास्ट नजर आता है, वेरी करता हुआ नजर आता है बाइडेन के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन स्टांस से. अ डाटा फॉर प्रोग्रेस पोल फाउंड 66% ऑफ अमेरिकन वोटर्स सपोर्टेड अ सीज फायर. क्योंकि डाटा के अकॉर्डिंग जो प्रोग्रेस पोल ने फाउंड किया, जिसमें से 67% जो अमेरिकन थे वो उन्होंने यही वोट किया, वो सपोर्ट कर रहे थे जंग बंदी को. द consequences of the biggest disaster to befall the Palestinian people since 1948 will be far reaching for the region and for the world. तो जो नताइज हैं इस बिगेस्ट डिजास्टर के फ़लस्तीनियन लोगों के, जो 1948 से चलते आ रहे हैं, फॉर रीचिंग होंगे रीजन के लिए और दुनिया के लिए. आई विल टेक दैट अप इन अनदर कॉलम. और राइटर यहाँ पर कह रही हैं कि वो इन चीज़ों को किसी और कॉलम में जो है वो डिस्कस करेंगी. आयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के हवाले से ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये. और ये था इसका एनालिसिस. अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.